नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। और इसके साथ ही प्रस्तावित डैम का विरोध 15 ग्राम पंचायतों का छलकता दर्द, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक गुहार लगा रहे हैं, बचा लो मेरा घर परिवार। तो इस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कटनी से एक मामला जो है वो सामने आया है। जन्मभूमि से जुदा होने का दर्द बूढ़े आंखों से लेकर नन्हे बच्चों तक के आंखों में देखा जा सकता है। ये सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित महानदी पर बनने वाले डैम से दहशत में हैं। उन्हें विस्थापन का डर सता रहा है। परियोजना में 22 से 25 ग्राम पंचायतों को विस्थापित किया जाएगा, जिसमें कटनी टीकमखेड़ा के 3050 परिवार शासकीय दस्तावेजों में दर्ज हैं। इसके अलावा कटनी जिले का टीमरखेड़ा जो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के 80% आदिवासियों का निवास है, जो शासकीय भूमि पर काबिज है, जहाँ खेती और अपने आशियाना बनाकर जीवन बसर करते हैं। ये सभी शासकीय रिकॉर्ड से भी अछूते हैं, जिससे इन्हें कहीं कोई हर्जाना मुआवजा नहीं मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम से ये बेघर और बर्बाद होने जा रहे हैं। ग्राम कटरिया और उमरिया जिले के बिलासपुर के स्थानीय जनों ने अपना विशाल विरोध प्रदर्शन कर सरकार से सिंचाई परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम को निरस्त करने की भी मांग की है। आपको बता दें 11 जनवरी 2023 को जारी मध्य प्रदेश शासन के पत्र अनुसार सर्वे करने में लगभग 29 लाख रुपए की राशि जारी की गई, जो चुपचाप गुपचुप तरीके से सर्वे ड्रोन के माध्यम से कराई गई। स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले को सुना, लेकिन कहीं कोई हल या निदान नहीं हो सका। अब जिले के प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों ने रोड पर आकर सरकार के विरोध में अपना कदम आगे बढ़ाया है और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही है। देखिए, हमारी मड़ाइया न छड़ाओ, हम कहाँ जाब। हमार मड़ाइया न छड़ाओ, हम तुम्हिन से जी थे, तुम्हिन जागा जमीन दा, तुम्हिन से हम चली थे, हम कहाँ जाब। हमार बाल बच्चे कहाँ जाई। हम ही महानदी के डैम न चाहिए। हम निरस्त करना चाहिए थे, डैम न बनो चाहिए हमरे का। उसको निरस्त किया जाए। हम सब लोग मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा कोई चारा नहीं है। डैम बनने से क्या नुकसान होने वाला है? क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान क्या डूब में आ रहा है। को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग निवास करते हैं, करीबन 2 जिलों मिला के 30-35 गाँव आते हैं इसमें, और सब किसानी के माध्यम में सब एडजस्ट हैं। और ये डैम बनने से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर डैम बनेगा तो पब्लिक भूखी मर जाएगी। हम लोग डैम नहीं चाहते, अपनी जन्मभूमि चाहते हैं हम। और सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है, हम लोग आंदोलन करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे। इसकी जवाबदारी स्वयं सरकार की होगी। इसमें हमारा कोई रोल न रहेगा। पूरी पब्लिक हमारे साथ में है। हम जहां भी जाएंगे एकजुट होकर जाएंगे। महानदी बृहद सिंचाई परियोजना का हमारे क्षेत्र में डैम बनने जा रहा है। उस डैम के बनने से हमारे 14 ग्राम एवं बिलासपुर के 12 ग्राम इस जलाशय के निर्माण कार्य करने से बाधित हो रहे हैं और क्षेत्रीय जनता का पूरा इस डैम के विरोध में एवं गांव के नौजवान साथियों द्वारा यह आवाज उठाई जा रही है कि इस क्षेत्र में डैम नहीं बनना चाहिए। हमारी मांगें पूरी होना चाहिए। डैम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर हम समूचे क्षेत्र को आबाद कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एवं क्षेत्रीय नेताओं से एवं प्रशासन में बैठे लोगों से हमारा यही निवेदन है कि इस डैम को तत्काल से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई इसमें कर इस क्षेत्र की जनता को निजात पहुंचाएं और यहां से डैम का निरस्तीकरण किया जावे। इसमें जो है ये योजना 2018 से प्रस्तावित है भोपाल गांव के पास महानदी में, और 2018 से इसका प्रारंभिक सर्वे चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी की भी घोषणाएं हैं, तो उसी के परिपालन में हम लोगों ने इसका सर्वे का प्रॉब्लम तैयार किया था, जिसमें शासन ने 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उसके पश्चात निविदा लगाई गई थी और इसकी निविदा का जो सर्वे का जो काम है साइनोटेक फर्म है भोपाल की,
उनको मिला हुआ है। तो अभी केवल सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद ही किस गांव की कितनी ज़मीन डूब क्षेत्र में आएगी, उसके आकलन के बाद ही जो है फिर डिटेल DPR शासन को प्रस्तुत की जाएगी स्वीकृति के लिए। शासन की जो गाइडलाइन रहती है कि कोई जो परियोजना हम लोग तैयार करते हैं तो 3.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर कास्ट से यदि ज़्यादा आती है तो फिर हम लोग प्रस्ताव उसमें नहीं भेजते। वो जब फिजिबल रहेगी योजना उसी के अनुसार ही भेजेंगे, नहीं तो 3.5 लाख से ज़्यादा यदि कास्ट आएगी तो फिर इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता। तो कटनी जिले के कितने गाँव प्रभावित होंगे अगर ये डैम बनेगा? इसमें कटनी जिले के 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं और उमरिया के 6 गांव प्रभावित। गांव वालों को ये समझाइश हम देंगे कि गांव वालों का ही इसमें फ़ायदा है, क्योंकि जब तालाब खाली हो जाता है तो जो ज़मीन खाली हो जाती है हमारे रबी के सीज़न तक, मतलब जो है रबी के जनवरी के बाद से, तो जिस किसानी की ज़मीन हम लोग डूब क्षेत्र में आती है उन्हीं किसानों को पट्टा दिया जाता है और वो आराम उसमें बढ़िया खेती करते हैं और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर साल उसमें जो है एक सिल्ट मिट्टी की जो है जमते जाती है। वो ज़मीन और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, पानी भी उनको अवेलेबल रहता है और जो ज़मीन जाती है उसमें शासन जो है उनको दुगना जो कीमत रहती है उसके हिसाब से उनको शासन की नीति है। आदिवासियों को भी मतलब उसमें प्राथमिकता दी जाती है कि भूमि हम रहते हैं आदिवासी अर्जन, उसकी गाइडलाइन है पूरी गवर्नमेंट की, उसके अनुसार ही हम लोग उसमें पट्टा देते हैं। इस समय हम मौजूद हैं कटनी जिले का ढीमरखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत, जहां पे ग्राम पंचायत कटेरिया है। ये जो ढीमरखेड़ा का जो जगह है आप जहाँ पे मौजूद है, ये तमाम 4 से 5 ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठे हुए जमा हुए हैं इस बात का संदेश देने के लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो प्रस्तावित डैम था उस डैम की बात करने के लिए। इस प्रस्तावित डैम के लिए जो था इसमें कम से कम 10 से 20 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ये सभी इस मांग को लेके यहाँ पे खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी गई। आने वाला चुनाव जो विधानसभा नजदीक है इसमें बहिष्कार करने की बात, वोट नहीं देने तक की बात ये ग्रामीणों की कहा है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। ये जो आप लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए हैं, क्या मामला है इसको थोड़ा सा बताएं। सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये जो डैम है निरस्त किया जाए। अभी जो प्रस्तावित है ये? जी हाँ, प्रस्तावित है। तो डैम से कितने लोग प्रभावित होंगे? ये कम से कम 8, 10, 15 पंचायतें हमारी कटनी जिले की और कुछ उमरिया जिले की हैं, वो उनमें हानि क्षति पहुंचेगी। इनका कहना था हम मांग करते डैम नहीं बनना चाहिए। हम बात करते क्षेत्र के युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, क्या मांग है और क्या विषय है, किन विषयों को लेकर इस ग्राम पंचायत में आप सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये है कि पूरे ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बृहद परियोजना के तहत छोटी महानदी को बांधने का एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके लिए ये आदेश भी पारित हो गया है, जिसका सर्वेक्षण का काम चल रहा है। और इससे डूब क्षेत्र में करीब 14 से 15 पंचायतें आ रही हैं और उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है बगैर बताए, ग्राम पंचायतों में भी कोई जानकारी नहीं है, जनपद में भी पता करने पर जानकारी नहीं मिल रही है। सिंचाई योजना के तहत ये गाँवों को यहाँ से उठाया जाएगा। इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए और इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि भी कई पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। जिस तरह के इन्होंने बताया कि अधिकारियों से मिले, जिला प्रतिनिधियों से मिले, तो ये आपको हम बताना चाहेंगे इस क्षेत्र के सांसद हिमांद्री सिंह का पत्र भी है, क्षेत्र के बड़वारा विधायक जो कांग्रेस के उनका भी पत्र है और ग्राम पंचायतों को लिखे ग्रामीणों का भी पत्र है। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर भी इन्होंने शिकायत किया हुआ। हम बात कर लेते किसी वृद्ध महिला से जो क्षेत्र की निवासी है। क्या नाम है आप माता जी? आपका नाम बताओ। क्या नाम है आपका? किस मांग को लेकर यहाँ बैठे थे आप लोग? क्या नहीं चाहिए? डैम नहीं चाहिए जी। क्या किस मांग को लेकर बैठी हैं आप? क्या डैम यहाँ बनने जा रहा है? नहीं बनने जा रहा? नहीं बनने जा रहा। किस गांव में है आप लोग? ये तमाम आदिवासी महिलाएं जो अपनी भाषा से समझ सकते हैं, इनकी सिर्फ एक ही बात है, एक ही शब्द है, यहाँ पे डैम नहीं बनना चाहिए। इन तमाम आप देख सकते हैं इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बालिकाएं भी। ये तमाम लोगों को यहाँ से स्थापित किया जाएगा। जब ये डैम बनेगा 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि इस डैम में इस्तेमाल की जाएगी। जो डूब क्षेत्र में आएंगे ये छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप?
क्या संदेश देना चाहेंगे? डैम नहीं बनना चाहिए। हमारी सिर्फ मांगे यही है कि ये डैम सिर्फ निरस्त हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको। कोई विकल्प नहीं है आपके? कोई विकल्प नहीं है। बताया जा रहा है कि आपके कटनी के अलावा पड़ोसी जो जिला है उमरिया भी इसमें प्रभावित है। जी जी, इसमें उमरिया के कुछ 8 गाँव प्रभावित हैं क्षेत्र में। और चुनाव बहिष्कार की भी बात आप लोगों के द्वारा यहाँ पे की गई है? जी, चुनाव को पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा और इसके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये थे सब गांव के लोग जो सरकार के लिए एक अहम होता है चुनाव, और चूंकि चुनाव भी बहुत करीब है और इस गांव वालों ने ठान लिया है इस डैम को निरस्त नहीं किया जाएगा, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ढीमर खेड़ा का ये बैठ अगर इस तरह का विरोध करता है तो स्वाभाविक है कि आगामी चुनाव में इस क्षेत्र को जनता पार्टी को भी। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश या यूं कहें कि भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डैम निरस्त करने की यहाँ पर जनता लगातार मांग कर रही है। डैम बनने पर यहाँ पर लगातार जनता की ओर से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि लोगों की जो निज जिंदगी है उस पर भी ये प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। खुली चुनौती दी है कि यदि यहाँ पर ये बनता है तो आगामी आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करते हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जाहिद, यहाँ पर जिस तरह से हमने अभी जनता की बाइट भी सुनी और जाना कि कितना आक्रोश यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। डैम को निरस्त करने की यहाँ पर लगातार मांग जो है वो की जा रही है। पूरा मामला सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। काजल जी बताना चाहेंगे, हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं ये है कटनी जिले का ढीमर खेड़ा का भोपाल बिलासपुर डैम जो वृहद जल सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माण होना है, उस निर्माण की अगर हम बात करें, जिस तरह मध्य प्रदेश शासन ने एक पत्र जारी किया है और सर्वे हेतु राशि जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, इसको कह सकते हैं कि विडम्बना कह सकते हैं कि प्रशासन एक गुप्त तरीके से रोड के माध्यम से सर्वे कराया जा चुका। इन तमाम मुद्दों पर बात हो चुकी है। आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें महिलाएं भी हैं, मजदूर भी हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोग भी हैं। हम सीधे बात कर लेते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, न कांग्रेस की न भाजपा की। आज हम बात करेंगे मानवीय दृष्टिकोण से किसी परिवार को एक जगह से दूसरी जगह के लिए नहीं बल्कि उसको हमारे तक हटाया जा रहा हो, स्थापित कर रहा हो, स्थापन की बात हो, वो दर्द कैसा होगा, इस मुद्दे पर हम बात कर लेंगे। आज हमारे साथ जो जुड़े नेता है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रशांत जायसवाल जी, रजनी वर्मा जी भी है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जी है, समाजवादी पार्टी के जावेद खान भी है और किसान मोर्चा के नेता भी है और हमारे जो और भी नेता भी है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो विस्थापन में दर्द होता है, जिसको योजना के तहत कटनी जिले की सबसे 10 गाँव और उमरिया जिला जो कोसी जिला है बिल्कुल लगा हुआ है, 5 से 10 मिनट का रास्ता है। जिस जगह की बात करें हम कटरिया भोपाल की, वहाँ से 5 से 10 मिनट की दूरी पर उमरिया जिला शुरू हो जाता है, लेकिन सीमावर्ती जिला है, वहाँ के भी गाँव में विस्थापन होंगे। उस दर्द को सुनने की अगर हम बात करें तो चूंकि उस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं मजदूर है और आदिवासी भी है, तो महिलाओं का दर्द क्या होता है, महिलाएं परिवार कैसे चलाती हैं, बच्चे कैसे पालती हैं और एक परिवार का महिलाओं के अंदर उनका क्या महत्व होता है, हम महिला नेताओं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ रजनी वर्मा जी हैं। जिस तरह का ढीमर खेड़ा का भोपाल डैम की बात आई है स्थापन की, एक परिवार नहीं अनेकों परिवार स्थापित किए जाएंगे, इन विषयों पर क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस करती है और क्या होना चाहिए? घर बनाने के लिए आदमी निकल जाती है और वहाँ डैम के नाम से सारे गरीब परिवार स्थापित किए जा रहे हैं। ये स्थिति अमानवीय है और इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सारे लोग जो विस्थापित हो रहे हैं वहाँ पर उनका घर छीना जा रहा है, उनके लिए प्रयास करें। जहाँ एक और सरकार आदिवासियों को पट्टा दे रही है, उनको भूमि वितरण कर रही है, उनको बता रही है कि यहाँ पर 80% किसान आदिवासी उनके घर स्थापित किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से निपट बिल्कुल दुखद। तो इसी चीज से शुरुआत हुई, जिस सर्वे हुआ था और रिपोर्ट की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात करेंगे। ढीमर खेड़ा ब्लॉक के अंदर एक बैठक भी की गई, जिसमें एसडीएम तहसीलदार स्तर पर एक बैठक की गई थी, जिसमें आपत्ति अनापत्ति की बैठक थी। उस बैठक में ज्यादातर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उस बैठक में शामिल हुए थे वो सदस्य भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन इसके किसी तरह की कोई रिपोर्ट
ऊपर राज्य सरकार को नहीं सौंपी है। हम बात कर लेंगे, हमारे साथ अभिषेक ताम्रकार जी हैं। अभिषेक ताम्रकार जी, जिस तरह का ढीवर खेड़ा बड़वारा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो भोपाल डैम बन रहा है, उससे एक नहीं अनेकों गांव के बासिंदे विस्थापित होंगे। उनको जो अंदर मन में भय सता रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, घर घर होता है, उसके बाद बनाने के बाद उनको कहाँ जाना पड़ेगा इसको उनको भी नहीं मालूम। तो क्या कहेंगे इस मामले में आप? निश्चित ही आपने बात कही मानवीय दृष्टिकोण की बात, तो हमारा पक्ष बिल्कुल मानवीयता की ओर है। और मैं जैसा कि जानता हूं कि उस क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के बसंत सिंह जी, और अगर ऐसी कोई बात है, अगर कहीं किसी परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी अगर हो रही है, तो निश्चित ही उनको भी उन लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए। और रही बात, आपने ही कहा कि आज उस क्षेत्र पे डैम बनाने की जो योजना है, निश्चित ही कहीं ना कहीं डैम बनाने की जब योजना होती है, ये डैम बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हो रही है, ये बहुत समय से चली आ रही। कांग्रेस के समय भी कुछ डैम बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के समय भी बनाए गए। जब कोई डैम बनाया जाता है तो निश्चित ही वह क्षेत्र प्रभावित होता है और कुछ लोगों का विस्थापीकरण भी होता है, फिर वहाँ पर उस क्षेत्र में उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है। तो निश्चित मैं चाहूंगा कि वहाँ की कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उनको आवाज उठाना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण से आगे आना चाहिए। हम भी पूरी तरह से उनका साथ देंगे और जो पक्ष है उनका मानवीयता के आधार पर अपनी सरकार के समक्ष रखेंगे कि ऐसे कहीं अगर इस तरह के किसी व्यक्ति को या परिवार को प्रभाव पड़ रहा है तो हम चाहेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिस तरह का इन्होंने कहा, लेकिन जाहिद बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से शिकायत की गई, यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, तो उसके बाद भी कोई ने एक्शन नहीं लिया। बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल काजल जी, बताना चाहेंगे जिस तरह का मंडल तक जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के विधायक उनका साथ देंगे। अगर साथ की अगर बात करें तो सांसद जो क्षेत्र की है, शहडोल सांसद हेमंत सिंह का भी पत्र आया है, जिन्होंने राज्य शासन के नाम पे लिखा है निरस्तीकरण के लिए। अगर हम वहाँ पे बात करें जनप्रतिनिधि की, तो बड़वारा विधायक जो कि विपक्ष का विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को निरस्तीकरण के लिए पत्र लिखा है। हम बात कर लेंगे कांग्रेस के जो हमारे साथ यहाँ पे पूर्व पार्षद भी है, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी है प्रशांत जायसवाल जी। इस पूरे मुद्दे पे आप बहुत गहरी नजर रखें, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अच्छी बात है कि कांग्रेस के विधायक है वहाँ पे, और कांग्रेस के विधायक ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और उन्होंने इस पत्र। जाहिर जी, ये जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं, इनकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलने की प्रयास करें, उनसे कहना। शिवराज सिंह चौहान जी को दिया कि इसको निरस्तीकरण करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहाँ स्वीकार भी किया कि जो डैम वगैरह के काम हुए थे, ये इनके समय पे कभी चालू नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चरित्र को स्वयं बता रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हम उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उनको आज जिस रेट से वहाँ पैसा दिया जा रहा है वो परिपूर्ण नहीं है, उनके जीवन यापन के लिए ठीक नहीं। इस प्रकार आदमी तिल करके अपना मकान बनाता, अपनी जमीन तैयार करता है, और अगर उसको इस प्रकार से विस्थापित कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। हम चाहेंगे कि आप इस माध्यम से आज वो निरस्तीकरण हो और वहाँ पे उन लोगों को रहने दें। किस तरह का मजदूर एक किसान दिवस है, इस तस्वीर को महिला को सबसे जरूरत है, उस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं। हमारे किसान नेता प्रतीक के रूप में शामिल है, हम दिखाना चाहेंगे। तो किसान नेता मजदूर है, किस तरह का दिवस है, इस स्थापन की स्थिति को लेके ये तस्वीर सामने है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और ये तस्वीर सामने आगे डॉक्टर खान किसान नेता है, इनकी स्थिति को देखिए, इस तस्वीर के रूप में है कि किस तरह से दिवस का मजबूर है, ये किसान स्थापन करेंगे, ये इनकी वेशभूषा है, खुद बता रही है। इनसे जानना चाहते हैं इस जो आज उन्होंने वेशभूषा में इसके पीछे का संदेश क्या है, जी बताएं। मैं केवल आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिंदगी गुजर जाती है घर बनाने में, और इनको मजा आता है बस्तियाँ उजाड़ने में। ये बस्तियाँ जो हमारे पुरखों ने बना के रखी हैं, एक घर बनाने में बड़ा वक्त लगता है और सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन इन्होंने केवल चुनाव का टाइम देखा। हालांकि ये चुनावी बांध है, मुझे लगता नहीं ये बांध बनेगा, लेकिन अगर आदेश हुआ है
तो ये बांध बनाया जाए, हम ऐतराज नहीं कर रहे, लेकिन संविधानिक अनुसार पहले उजाड़ने के पहले उन गरीबों को, उन 25 सालों को मकान बनाकर दिए जाए, उनको उतनी जमीनें दिए जाए, क्योंकि तमाम आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, उनकी मालवे जमीन है। और रह गई सवाल, अभी हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे भी हुआ है। मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि भाजपा के हमारे जितने साथी हैं सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, इनको अगर कह दिया जाए तो ये माटी को सोना बना के बेच देंगे। पूरा प्रदेश ये बात जानता है। अभी क्योंकि वहाँ से पूरे क्षेत्र के लोग आने वाले थे, लेकिन एक तो बारिश हो रही है, दूसरा ये कहा गया कि हमारी ऊपर बात हो गई है। यही बात कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, यही बात हमारे सांसद महोदया जी कह रही हैं कि हमारी ऊपर बात हो गई है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। ये कानूनी रूपी बेड़ियां जो हमारे किसान मजदूरों के ऊपर डाली गई है, हम नहीं चाहते कि व्यवस्था बिगड़े। और दुर्भाग्य है कि अगर सरकार नहीं मानती तो ये बेड़ियों को तोड़ने का काम करेंगे हम, और किसान संयुक्त मोर्चा प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रदेश सरकार संज्ञान ले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान ले। अच्छा ये बताएं, ये जो ताला है, ये जो आप इसके पीछे का संदेश क्या है? इसी तरीके से हमको जो कल के रखा है, हमको समझ में नहीं आता। अगर हम जरा बोलेंगे तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, झूठी बेड़ियां पहना दी जाएंगी। हम आपके माध्यम से ये जो बेड़ियों के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पूरे प्रदेश के किसानों की दशा है। किसान अगर अपनी बात उठाने की तैयारी करता है या कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे ला दिए जाते हैं और उसको जेल भिजवा दिया है। इस तरह के दबाव की बात करें तो ये सीधा सीधा इन्होंने दबाव की बात कही कि लोग अपनी बात कहना भी चाहते और कह नहीं पा रहे। जैसा कि आज की बात करें, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल डीमरखेड़ा जो स्थापित होने वाला गांव ग्राम कटरिया, वहाँ का निरीक्षण करने गया है। हम बात कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे हैं, जावेद खान, क्या कहेंगे स्वामी? मैं चाहूँगा कि हम हमारी पार्टी, समस्त पार्टी हमारी आदिवासी दलित की बात करती है, और जो 1500 किलोमीटर का जो एरिया ये कैप्चर कर रहे हैं बांध के, मतलब ये पूरा सा गलत है। और जिससे 2000 घर बता रहे हैं और 3000 परिवार बता रहे हैं, ये सरासर आंकड़े बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसमें कम से कम 200,000 परिवार नष्ट हो जाएंगे और पैर चल जाएंगे। पर जो गरीब आदिवासी जो जंगल में जाके अपनी जीवन यापन करता है, उसको कैसे मुआवजा दें? तो कहाँ से जमीन देंगे आप? ये गलत है। ये सरकार जो है टोटली बिल्कुल हमेशा की हमेशा लगातार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर के आदिवासी विरोधी सरकार रही है, और आदिवासी जाग चुके हैं अपने हक के लड़ने के लिए, और समाजवादी पार्टी तत्पर है और हमेशा हम उनके साथ हैं। अब अगर हम बात करें, हमारे साथ जो है इस आंदोलन जो विरोध शुरू हुआ, इस विरोध के साथ नेतृत्व करने वाले अब्दुल कादिर है। किस तरह का मुहिम में शामिल है? क्या लगता है प्रशासन इसमें सही करने जाएगा, या जो स्थापित परिवार है उनको मुआवजा देगा, या कहीं अन्य उनको शिफ्ट करने की बात कही गई है? क्या कहा गया तक? सबसे पहले आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, जिसे राजनीतिक विषय बनाया गया, ये दुख का विषय है। क्योंकि व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाकर एक आशियाना बनाता है, जमीन बनाता है, एक घर बनाता है, और उसको गुजारने की बात जब होती है तो उसका दर्द ऊपर बीत रही है, वही बता सकता, वही सोच सकता है। कहा जाए तो इसमें 3050 जो है परिवारों को और 2100 घरों को बेदखल करने का ये सरकारी फरमान निकला हुआ है, जो हम तक पहुंचा है। तो ये जब से ये फरमान आया हुआ है हमारे हाथ में, जब से ही दर्द से पूरा क्षेत्र हर घर में जो है जिस तरह का आप ये कह रहे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड वो रजिस्टर्ड पेपर है, रजिस्टर्ड घर होंगे, वो सरकारी भूमि पर वही कहना चाह रहा हूँ, वो उनका क्या हुआ? वही कहना चाह रहा हूँ। ये जो कागज है, जो नाम इसमें लिखे हुए हैं, जितने घरों को हटाना है, ये तो रजिस्ट्री वाली जमीनें हैं, जिनके नाम पर ये जमीनें हैं, जो किसान रजिस्टर्ड तरीके से अपने घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे गरीब, बहुत से नहीं,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 80% ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनों के कागज नहीं है, जो तालाब की में कहीं किसी घर की ओट में पहाड़ी के अंदर भटिया के अंदर घर बना के वो लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं से पलायन करके आए हैं और रह रहे हैं, सरकारी भूमि के अंदर खेती कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इनको तो आप मुआवजे की राशि दे दोगे, उनका घर का क्या होगा, उनकी जमीनों को क्या होगा। देखो सही मुद्दा, सही विषय पे इन्होंने बात किया। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रशांत जायसवाल जी से, जिस तरह का विधायक आपका है, और इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो पेपर पे रजिस्टर्ड है उनको तो मुआवजा शासन दे देगी, उन गरीबों का क्या होगा जो आदिवासी हैं, जो पर्वतों किनारे जंगलों में मेल बना के या झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनके लिए क्या करेगा। उनके लिए उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। हमेशा से ये सरकार आदिवासियों की और गरीबों की विरोधी रही है। इनको कोई लेना देना नहीं कि उनका परिवार कैसे रहेगा। अरे जिन लोगों को मिल रहा है उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, 50,000 60,000 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन है वहां पे सरकारी रेट, तो उनको क्या पैसा मिले। एक प्रकार से वो भी घर और जमीन दोनों से जाएंगे। इसलिए मानवता के नाम पे इसमें नेतागिरी बिल्कुल ना करके शिवराज सिंह चौहान जी को तत्काल इसको निरस्त करना चाहिए और आम जनता को सौंप देना चाहिए। देखिए आपने जब इससे की शुरुआत की तब मानवीय दृष्टिकोण की बात किया, अभी भी हम मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं। बिल्कुल हमने ये बात शुरू में भी कही कि हर मानवीय दृष्टिकोण से हम उन परिवारों की चिंता करेंगे जिनके पास किसी तरह की कोई दस्तावेज अगर नहीं है, तो फिर वहां पर दूसरी जो प्रक्रिया होती है कि वहां पे कोई ग्राम समिति बनाकर वहां पे जो भी ऐसे जो लोग उनकी चिंता की जाती है। ऐसा आज बस नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। कभी जैसे कभी कहीं बाढ़ आई हो या इस तरह से कभी किसी का घर उजड़ा हो या आश्रम उजड़ा हो, सरकार हर वर्ग की अंतिम व्यक्ति की हम चिंता करते हैं। जैसे अभी हमने एक बात कही थी कि हम किसी को अपनी बात कहने से रोकते हैं, आज से इस पारदर्शी समय पर जहाँ सूचना प्रसारण की क्रांति आई हुई है और आप इस बात का अगर आप झूठ बोलने का काम करो तो ये बात अच्छी नहीं है। हम हर वर्ग तक पहुंचने का काम करें, तभी तो आज ये बात सुनी जा रही है आपकी। हम जानते हैं कि आपका उनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदना होगी, हमारी भी संवेदना है, हमारी सरकार की भी संवेदना है। और आप मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप भी हमारी संवेदना है, तभी तो आज हम यहाँ सभी लोग साथ में खड़े होकर चिंता कर रहे हैं। तो क्या इसलिए शासन को या प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं कोई अच्छी जारी किया आपने? बिल्कुल हमारी बात हुई, आज ही उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग जिनके पास दस्तावेज है उनकी भी चिंता कर रहे हैं, जिनके पास किसी तरह के दस्तावेज नहीं है और वहां पर काबिल में रह रहे हैं तो उनकी भी चिंता हम वहाँ पे समिति बनाकर करेंगे। जब आपत्ति बुलाई गई थी उसमें ज्यादातर लोगों ने वहां पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जब आपत्ति ज्यादातर लोगों ने दर्ज कराई तो फिर कैसे मामला आगे बढ़े? वहीं से मामले को रोकना चाहिए था। अगर आप कहते हो कि हम मानवीय दृष्टिकोण से चलते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण और नियमों के साथ ये होता है कि अगर किसी जगह पे लोग आपत्ति कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में, उनका परसेंटेज ज्यादा है, तो उस काम को वहां रोकना चाहिए। तो उसके बाद की प्रोसीडिंग कैसे चालू होगी? इस बैठक में आपत्ति और आपत्ति की बैठक में जो शामिल थे अब्दुल कादिर, क्या मामला था, उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल थे और कौन कौन जनप्रतिनिधि थे उस बैठक में? आपत्ति और आपत्ति में बात तो ये है कि ये जनता को समझाने के लिए एक बैठक थी। वो कहा जाए तो राजनीतिक लॉलीपॉप देने की बात थी कि जनता जो आंदोलन कर रही है वो आंदोलन शुरू हुआ है, इसलिए बैठक की गई थी। सबसे मेन बात, मुख्य बात ये है कि उस बैठक में जो वरिष्ठ नेतागण है वो तो उसमें शामिल नहीं थे। जनपद प्रांगण में वो बैठक चल रही, वहाँ का जनपद अध्यक्ष आया है। जाहिद, उनसे एक प्रश्न आप ये भी पूछिए, उनसे ये प्रश्न आप ये भी पूछिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बैठक में वो शामिल हुए यहाँ पर और कहीं ना कहीं जनता को लॉलीपॉप देने का यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया, तो अब इसके बाद अगर यहाँ पर डैम निरस्त नहीं किया जाता है तो फिर किस तरह एक्शन लिया जाएगा? आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? जी बिल्कुल, उस बैठक का सवाल है, जिस तरह का सवाल है, मान लीजिए बैठक में जो जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे और बैठक में निर्णय नहीं हुआ तो आप किसी आंदोलन मुहिम में अग्रणी आगे है, तो आगे आप लोग क्या रूपरेखा बनाएंगे? बिल्कुल आंदोलन आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द कटनी कलेक्ट्रेट के सामने हम कलेक्ट्रेट को घेराव करने का भी काम करेंगे। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में ताला मारने का भी काम करेंगे। नीमरखेड़ा तहसील का कोई भी शासकीय कार्यालय चालू नहीं रहेगा, ये बात हम बोल रहे हैं। एक तस्वीर अगर हम बात करें, कैमरा में वो दिखाना चाहें
ये जो सामने किसान मजदूर हो रहा है, इसकी स्थिति देखकर क्या लगता है, क्या करे जाएंगे? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जकड़े हुए हैं। राजनीतिक दबाव भी है, शासकीय दबाव भी है, और कभी भी ये आंदोलन करने वालों को किसी भी दशा में रोका जा सकता है और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, शासकीय लोगों के हाथ थोड़ी न बंधे हुए। जिस तरह का हम बताना चाहेंगे, ये वेशभूषा, ये ताला, इनके हाथ और इनकी जुबानें बंद की गई है, इस तरह से झगड़ा किया। इन्होंने भी बताया कि ऐसा ही दबाव है, ऐसे लोगों को रोका जा रहा है, कहीं आश्वासन देके, पर बात करें अगर हम जिंदगी की, तो जिस तरह से लोगों को स्थापित करने का मामला है, स्थापित किया जाएगा, तो वो लोग दबाव में तो आज है, और कहीं न कहीं असर प्रभावित होंगे। तो उस चीजों को सवाल कर दिया, लोग दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, इस विषय पर उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, किस लिए रोक रहा है, सबसे पहले इन चीजों का स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। हम आज के दौर में अगर डर रहे हैं या दहशत में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां आपकी हैं। आप स्पष्ट करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं जिम्मेदार जो भी अधिकारी हूँ, मैं आप राजपुर के अंदर न्यूज रिपोर्टर हमारे गए हुए थे, शायद आपके कहने की किसी को वहाँ पर टेंट लगाकर और प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा जा था। पुलिस प्रशासन वहाँ आकर टेंट डालने, पुलिस प्रशासन का सवाल खड़ा नहीं है। देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर इस तरह कोई दबाव डाल रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि अगर इस तरह कोई अधिकारी अगर इस तरह के कृत्य कर रहा है, वो पूर्णतः गलत है। लेकिन हम अपनी आवाज को मानवता के समर्थन में हम हमेशा उठाते रहेंगे। अगर हमने कहा ना कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, तो मानवीयता विषय है। अगर गलत है तो आपका मुख्यमंत्री है, आपका सांसद है, आपका प्रधानमंत्री है, आपका विधायक, तो क्षेत्रीय विधायक आपसे पहले इन विषयों के लिए दोषी है। अगर गलत है तो आप पुलिस ने जो कार्रवाई की, अन्य लोग जो भी बर्बर कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर अगले 24 घंटे में आप निर्णय लीजिए, उनको सस्पेंड कराइए। जिस तरह रोका जा रहा, महिलाओं को आंदोलन करने से भी बात आई है, क्या कहेंगे आप? आप महिला नेता है, आप बिल्कुल सही बात है। महिलाएं ही सबसे ज्यादा घर के लिए होती है, उसकी पैसे अपना घर सजाती है, सारा जीवन लग जाता है। और ऐसे में यदि किसी का आशियाना अगर उजाड़ा जाए, खराब किया जाए, तो विरोध होगा ही होगा। इसके लिए सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए इन चीजों को रोकना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ नेता विधायक के कांग्रेस, एक तरफ सरकार बात करती है, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, यदि वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और आदिवासी लोगों को हिस्सी बात करते हैं, मेरे तमाम जितने वहाँ पे कटरिया और पूरे गांव के लोग हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा निवेदन का लिया है, इस बांध को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, तब जागेंगे। ठीक है, बिल्कुल जाहिद। अब देखने वाली बात ये होगी जाहिद कि जिस तरह से यहाँ पर मांग की जा रही है, इनका कब तक इनकी मांग पूरी हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये जन मुद्दे को पहुंचाने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीणों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार जिसको हम कहें विस्थापन का डर यहाँ पर ग्रामीणों में नजर आ रहा है, जनता में नजर आ रहा है, क्योंकि खास तौर पर सीधा जनता का यही कहना है कि जो डैम बन रहा है उसको निरस्त किया जाए, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। अब और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनता ने खुली चुनौती भी दी है कि यहाँ पर आगामी चुनाव भी नजदीक है, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ चुनाव में बहिष्कार भी करते हुए नजर आएंगे। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।